राधे राधे। आज बात करेंगे हरिवंश जी के चरित्र के बारे में। तो सुनते हैं हरिवंश जी का चरित्र। वृंदावन केवल एक तीर्थ नहीं है, यह प्रेम का एक ऐसा स्पंदन है जिसे केवल सिर्फ रसिक भक्त ही महसूस करते हैं। लेकिन कलयुग में इस प्रेम और निकुंज की लीला के द्वार पर हमारे लिए किसने खोले हैं? इतिहास के पन्नों में एक ऐसा संत का नाम आता है जो संत कम और साक्षात प्रेम के अवतार थे। ऐसे महापुरुष जिन्हें गुरु बनने के लिए मनुष्य के पास नहीं जाना पड़ा, क्योंकि वह स्वयं निकुंजेश्वरी श्री राधा रानी ने उन्हें अपना शिष्य चुना है। ऐसे महाप्रभु जिन्हें रसिक संतों ने भगवान श्री कृष्ण के बंसी का अवतार कहा है, वही बंसी जो भगवान के अधूरों पर लगकर प्रेम की तान छेड़ती थी, वही बंसी कलयुग में श्री हित हरिवंश महाप्रभु बनकर आई। आज हम यात्रा करेंगे मथुरा के बाद ग्राम से लेकर वृंदावन के सेवा कुंज तक। हम जानेंगे उनकी अद्भुत लीलाएं, उनकी रचनाएं और कैसे उन्हें राधा वल्लभ संप्रदाय की नींव रखी। इस कथा का आरंभ होता है आज से लगभग 5000 वर्ष पहले। स्थान था मथुरा। मथुरा के पास स्थित एक गांव, छोटा सा गांव है पदग्राम। समय था विक्रम संवत 5500 वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे मोहिनी एकादशी भी कहते हैं। इसी पावन घड़ी में श्री हित हरिवंश महाप्रभु का जन्म हुआ। इनके पिता का नाम श्री व्यास मिश्रा जी और माता का नाम तारा देवी था। भक्तमाल में इनके परिवार का वर्णन हुआ है। वर्णन बहुत ही रोचक है। इनके पिता व्यास मिश्रा जी ने 9 भाई थे, लेकिन नियति देखिए, सबसे बड़े भाई श्री नरसिम्हा आश्रम जी संन्यास ले चुके थे। अन्य भाई भी गृहस्थ सुख में नहीं थे, केवल व्यास मिश्रा जी ही गृहस्थ थे। इसलिए जब हरिवंश जी का जन्म हुआ तो वे केवल पुत्र नहीं बल्कि अपने पूरे वंश के कुलदीप बनकर आए। माता पिता उन्हें प्राणों से भी अधिक स्नेह करते थे, लेकिन यह बालक साधारण नहीं था। जन्म लेते ही जहाँ बच्चे रोते हैं, वहीं इन्हें की जीवा पर एक स्पष्ट नाम था और वह ध्वनि थी राधा। वे जन्मजात राधा नाम के प्रेमी थे। बचपन की घटना में ही भविष्य की झलक मिल जाती है। उसी समय इनकी अवस्था 5 वर्ष की थी। सखाओं के साथ खेल रहे थे और अचानक एक पुराने सूखे और गहरे कुएं में कूद गए। माता तारा देवी और पिता व्यास मित्र बदहोश होकर दौड़े। सबको लगा कि अनर्थ हो गया, लेकिन तभी कुएं के भीतर से एक दिव्य प्रकाश फूटा। देखते ही देखते सूखे कुएं का जलस्तर ऊपर आने लगा और उस जल के ऊपर कमल के फूल की तरह तैरते हुए नन्हे हरिवंश बाहर आए। वे खाली हाथ नहीं थे। उनके नन्हे हाथों में एक अद्भुत श्याम रंग का श्री विग्रह था। हरिवंश जी ने बड़े प्रेम से उस विग्रह को स्थापित किया और स्वयं उनका नामकरण किया। नाम रखा नवरंगी लाल जी। यही उनकी पहली आराध्य निष्ठा थी। भक्ति मार्ग में गुरु का होना अनिवार्य है, लेकिन बंसी अवतार के गुरु कौन हो सकता है? जब वे 5 वर्ष के थे तब एक अद्भुत घटना घटी। उन्हें साक्षात रसेश्वरी नित्य निकुंजेश्वरी श्री राधा जी ने दर्शन दिए। श्री जी ने उन्हें स्वयं हित यानी प्रेम का मित्र मंत्र दिया और अपनी सहचरी के रूप में स्वीकार किया। उन्होंने ही हरिवंश जी को सेवा पद्धति सिखाई। 8 वर्ष की आयु में उनका उपनयन हुआ और 16 वर्ष की आयु में विवाह। लेकिन जब माता पिता गोलोकवासी हो गए तब 32 वर्ष की आयु में हरिवंश जी ने सब कुछ त्याग दिया और वृंदावन की राह पकड़ ली। वृंदावन जाते समय चिखाल गांव पहुँचे। आत्मदेव नामक एक ब्राह्मण के पास ठाकुर जी का प्राचीन विग्रह था। आत्मदेव जी को स्वयं स्वप्न आया। स्वप्न में भगवान ने आदेश दिया, हे ब्राह्मण, तुम मेरी सेवा बहुत कर चुके हो, अब मेरा समय वृंदावन जाने का है। अपनी
दोनों पुत्रियों श्री कृष्ण दासी और मोहिनी का विवाह हरिवंश जी के साथ कर दो और दहेज के रूप में मुझे उन्हें सौंप दो। आत्मदेव जी ने प्रभु की आज्ञा मानी। उन्होंने अपनी पुत्रियों का विवाह हरिवंश जी के से कर दिया और विदाई के समय वह विग्रह उन्हें सौंप दिया। यही वह विग्रह है जिसे आज सभी लोग राधा वल्लभ के नाम से जानते हैं। श्री राधा वल्लभ लाल को लेकर महाप्रभु संवत 1591 को वृंदावन आए। उस समय वृंदावन एक घना जंगल था। उन्होंने सबसे पहले मदन टेरर नामक ऊंचे टीले पर निवास किया। यहाँ कर उन्होंने श्री राधा वल्लभ संप्रदाय की विद्वत स्थापना की, जहाँ भक्त का आधार विधि नहीं बल्कि प्रेम है। महाप्रभु ने अपने दिव्य दृष्टि से ब्रज के 4 लुप्त तीर्थ को पुनः खोज लिया। पहला सेवाकुंज, दूसरा रासमंडल, तीसरा वंशी वट और चौथा मानसरोवर। वे सेवाकुंज में ही रहे। वहीं श्री राधा वल्लभ लाल का प्रथम उत्सव मनाया गया श्रीहित हरिवंश। महाप्रभु ने भक्ति जगत को अनमोल ग्रंथ दिए। उनकी वाणी में अद्भुत मिठास थी। उनकी प्रमुख रचना यह श्रीहित 84 जो ब्रज भाषा के 84 पद है, श्री राधा सुधानिधि और यमुना अष्टक। उनके शिष्यों की बात करें तो भक्तमाल में श्री दामोदर दास जी यानी सेवक जी का नाम है, विशेष आदर के लिए गया है। वही महाप्रभु के हित को सही से समझ पाए और उनके प्रथम प्रधान शिष्य बने। वृंदावन के महान संत स्वामी हरिदास जी और हरि राम व्यास जी इनके अभिन्न सखा थे। अंत में 48 वर्ष तक इस धराधाम पर प्रेम की गंगा बहाने के बाद संवत 1609 में शरद पूर्णिमा को श्रीहित हरिवंश महाप्रभु जी ने नित्य निकुंज लीला में प्रवेश किया। श्री राधा वल्लभ की जय।